अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है कि अगर हम वक्त के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो वहां 20 रकत से कम नहीं होंगे, क्योंकि सरकारी ऑर्डर जारी हुआ था 20 रकत का। तो आपको सरकारी ऑर्डर के खिलाफ यदुल्लाह अलल जमाअह, आप जो जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, और इंतशार फैलाने वाला शैतान हुआ करता है, फितना आप नहीं फैला सकते हैं। आप अगर मस्जिद में पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे, और ये बाजमात सुन्नत नबी जानकर नहीं, सुन्नत खुलफाए राशिदीन जानकर और 20 रकत हजरत उमर की सुन्नत जानकर इसको आप वहां करेंगे, इससे कम आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फिर क्या किया, आपने जमात को तोड़ने की कोशिश किया। जो 20 से कम जमा मस्जिद के अंदर जाएगा और जमात के साथ शामिल होगा, वो 20 से पहले निकलेगा, वो क्या कर रहा है, नफ्से इस्तेदाल हमेशा आप सामने रखेंगे। वो जो है इस जमात को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो सहाबा के इस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फितना डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर आपको नजर आ रहा है कि आप जमात, आप जो है वो घर में पढ़ रहे हैं, या किसी जगह आपको नजर आ रहा कि जमात तो 20 रकत की हो रही है, मगर मकसद कुरान आपके सामने हासिल नहीं हो रहा है, इतनी स्पीड के साथ इतनी तेज वहां तरावी हो रही है, तो आप वहां जो है वो आप देखेंगे कि स्पीड के साथ तारावी हो रहे, तो आप घर में ही पढ़ सकते हैं। आप कुरान खोलकर, आपके यहाँ मोबाइल है, मोबाइल में आप कुरान खोलकर पढ़ सकते हैं, तो बेहतर है फिर आप घर में कुरान खोलकर पढ़े। फिर घर में जाकर आप 2 पढ़े, 4 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, 36 पढ़े, 39 पढ़े, जितनी आप पढ़। अब किसी को कुरान याद है, वो 1 रकत में 1 पारा पढ़ेगा, 4 रकत में 4 पारे पढ़ गया, पूरी रात उसको कयाम करना था, वो हो गया। अब एक आदमी को बेचारे को 10 सूरे याद है आखिर के, अब वो क्या करेगा, उसको तो कयाम पूरी रात करना है, उसके तो ऑटोमेटिक रकतें बढ़ जाएंगी। अब उसने क्या, जब उसने 10 रकतें पढ़ी, 10 सूरों के साथ 10 रकतें पढ़ी, वो उसको ज्यादा से आधा घंटा लगा। अब पूरी रात का कयाम उसको करना है, वो क्या करेगा, तो उसकी रकातें तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगी ना, क्योंकि मकसद वहां पर ये रकात्मक था, मकसद था मन काम रमजानन खुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु, आधी रात कम से कम खड़ा रहना है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काम रमजानन ईमान व इहतिसाब, कौन कितना खड़ा होता है, और ये ईमान की उस स्पिरिट के साथ, रूह के साथ जब खड़ा रहेगा, तो इसको महसूस होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बहरहाल अब घर में फिर पढ़े, अगर जमात में तो फिर आप 20 से कम नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर घर में पढ़ेंगे, आपको लगता है कि आपको मस्जिद के अंदर इमाम साहब को का कुरान समझ नहीं आ रहा, स्पीड के साथ पढ़ा जा रहा, घर में पढ़े, कुरान खोलकर पढ़े, आप कुरान हाथ में उठाकर पढ़े, ये भी आपको जायज है। अब खलासा कलाम क्या है, वो यही है कि हुजूर से 13 से ज्यादा साबित नहीं है, ये 20 रकत सुन्नत सहाबा है। और फिर अब सवाल है, अब सवाल क्या है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 से ज्यादा साबित नहीं है, तो फिर फारूक आजम ने 20 क्यों की थी? इसका जवाब यह है कि फारूक आजम नफ्स इस्तेदलाल से वाकिफ थे, वो मकासद शरीयत को जानते थे। और एक सहाबी ने नमाज में किरात ज्यादा कर दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये शिकायत पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आपके पीछे ताजिर पेशत जहां वो भी होते हैं, आपके पीछे बीमार भी होते हैं, आपके पीछे कोई हाजतमंद भी होता है, अगर इस किरात को मुख्तसर नमाज को हल्की क्या करो। तो लिहाजा तरावी जो कयाम रमजान जो है, इस कयाम रमजान को में भी इमाम को मुक्तदियों का ख्याल करना चाहिए, मगर मकसद कुरान वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान की स्टडी, कुरान पर गौर फिक्र, कुरान की समझ, इतना स्पीड कुरान किसी को समझ ही ना आए, तिलावत भी समझ ना आए, ये मकसद फोत नहीं होना चाहिए। तो ये
फारूक आजम जानते थे कि मकसद तरतीब कुरान, तफक्कुर कुरान, कुरान की स्टडी है, लिहाजा उन्होंने रकात को बढ़ा दिया ताकि थकावट कम हो जाए। जो सहाबा लाठियों के सहारे खड़ा रहा करते थे, तो स्टेट जब काम को जब वो रकतें बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी थकावट कम हो जाएगी।